आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैं कहूंगा रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु, क्योंकि 18 साल का वो इंतजार था, 18 साल की वो तपस्या थी जिसमें सिर्फ एक ही लाइन के सहारे वो साल हा साल जिंदगी गुजारी थी कि ई साला कप नम दे, कि शायद अगला साल हमारा साल होगा। अगर लॉयल्टी का कोई लेसन हो तो वो इस टीम के फैंस के नाम कर देना चाहिए मुफ्त में, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा जो एक नर्सरी क्लास में यानी पहली क्लास में आया था वो मास्टर्स करके निकल जाता है, वो छोटा बच्चा एक बड़ा आदमी बन जाता है, शादी कर लेता है और दूसरे अल्फाज में अगर यूं कहूं तो बाल बच्चों वाला हो जाता है। और वो साल हा साल की स्ट्रगल, वो बड़े होना, वो जवानी में आना, और अब कई लोग तो बात करने लग गए थे कि बुढ़े हो गए इनके फैंस, ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इतना मीठा होता है ये नहीं सोचा था, क्योंकि जब ट्रॉफी आई तो वुमेन्स टीम के द्वारा आई, वुमेन्स आईपीएल में एक नहीं दो आई 3 साल में, और दूसरी जानिब मेंस टीम ने, कोहली की टोली ने, भले ही कप्तान हूं ना हूं लेकिन कदकाठी इस टीम में ऐसी है कि वो कप्तान से शायद कम भी ना हो। वो कहते हैं कि आपके सर पर ताज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, किंग तो हैं आप। और जिस तरह का खेल रहे हैं, सीएसके के साथ राइवलरी होती थी उनके फैंस की, आपस में वो भिड़न होती थी सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से कबल अगर देखा जाए तो वो स्टेडियम में भी बहुत बातें होती थी, नोकझोंक रहती थी। और फिर अब आखिरी के जो 4 मुकाबले सीएसके और आरसीबी के दरमियान हुए हैं, चारों के चारों आरसीबी ने जीते। एमआई के खिलाफ सेम केस लड़ाई होती थी, रोहित शर्मा, रोको, वो फैन बेस दोनों में भले ही दोस्त हूं, लेकिन वो जो एक रिफ्ट थी फैंस में, वो एक जो लड़ाई थी फैंस में, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो फिर कहानी वहां भी बड़ी गर्म हुआ करती थी। लेकिन पिछले 8 मैचेस में से 6 तो आरसीबी ने जीते, तो फिर 2 ही तो हारे आरसीबी ने। तो वन डायमेंशनल डोमिनेशन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको मैं आप कहता हूं आरसीबी इज इक्वल टू रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु। ये इंट्रो देने का मकसद यह था कि क्या डोमिनेंसी दिखाई है इस टीम ने। आप इस टीम को जरा उठाकर तो देखिए, विराट कोहली, फिल साल्ट, कोहली आते हैं शुरू पर अटैक करते हैं, सामने वाली टीम पर चढ़ दौड़ते हैं, और जब दूसरे एंड से देखते हैं कि फिल साल्ट अच्छा खेल रहा है तो बंदा ईगो को साइड पे कर देता है, बिल्कुल सेल्फिशनेस को बिल्कुल साइड पे करके अपना काम करते हैं कि जानते हैं कि मैं किस चीज के काबिल हूं और किस चीज ने मुझे विराट कोहली बनाया। वो सिंगल डबल्स करते हैं, खराब गेंद का इंतजार करते हैं। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में, एमआई के खिलाफ उस मुकाबले में थोड़ा बीमार थे मेरी खबर के मुताबिक, तो वो उस तरह से शायद एंड पे वो इनिंग्स फिनिश नहीं हुई जैसे वो करना चाह रहे थे। वो 50 बनाकर भी बंदे ने बल्ला ऊपर नहीं किया, लेकिन दूसरे एंड पर फिल साल्ट क्या पिटाई करता है बंदा। वो लोग कह रहे थे कि ड्रॉप कर देना चाहिए इनको, टी20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेले, जैकब बैथल को खिलाइए। बंदे ने कहा भाई मुझे ड्रॉप करने की बातें कर रहे हो, पिछला सीजन तो तने तनख्वाह अपने कंधों पर बोझ उठाया था ना कोहली के साथ आपकी टीम का। पहले 18 साल 16 साल आप यही बातें करते रहे कि विराट कोहली के इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती है, या फिर ए बी आते हैं या फाफ डुप्लेसिस आते हैं, लेकिन मेन जो सेंटर पॉइंट था वो विराट कोहली। उनके बाद एबी डिविलियर्स थे, तीसरा खिलाड़ी जो मुझे ऐसा लगता है कि उस कदकाठी के साथ उभर कर सामने आया है कि इस बड़ी फ्रेंचाइज में, इस रिच लेगेसी वाली फ्रेंचाइज में मुझे याद रखा जाए, वो है फिल साल्ट। क्योंकि खूब पिटाई की, खासतौर पर मयंक मरकंडे के खिलाफ वो 3 छक्के, फिर हार्दिक पांड्या की पिटाई, बुमराह के खिलाफ भी कोशिश करते दिखाई दिए। और जब टीम जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एंड पे बंदा अपना काम कर रहा था, और जब साल्ट आउट होते तो एक ऐसा खिलाड़ी जो मुझे मतलब ये भूल भुलैया मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्यों टीम इंडिया के लिए खेल नहीं रहा। नो मर्सी अगर बात की जाए रजत पाटीदार की, पहली गेंद से स्ट्रेट टू द बिजनेस, खराब गेंद आती है, पाले में आती है तो घर के सामने नाले में जाकर पड़ती है। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, आई मीन हेड्स डाउन सर और हेड्स ऑफ सर, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, और बिल्कुल भी अपने लिए नहीं सोचते कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, अपने स्टैट्स बेहतर करूं और सोचूं कि मैंने अपना कैरियर बनाना है ना। सामने आरसीबी के लिए बल्लेबाजी, आज तो एक समय लगा कि शायद 13 गेंदों पर 50 बनाकर या 12 गेंदों पर 50 बनाकर वो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन अगेन वहां पर जो बल्लेबाजी थी, खासतौर पर जो पिटाई स्पिन के खिलाफ करते हैं और फिर तीनों स्टंप्स छोड़कर जो कवर के ऊपर से चक्का मारते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फिर अगर बीच में देखा जाए तो टिम डेविड, मतलब वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मेरी बारी आएगी यार, कब बारी आएगी, सामने वाली टीम की पिटाई करूंगा। आरसीबी का स्कोर 200 250, 200 तो बहुत कम है इस टीम के लिए, हर मैच में अब तक 200 बनाया, 250 के पार पहुंचाऊंगा या 250 के करीब पहुंचाऊंगा। सेम इज द केस फॉर रोमेरियो शेफर्ड और चेतेश शर्मा, तक तो बात ही नहीं पहुंचती। चेतेश शर्मा रन्स बनाकर आए, बट मुझे पर्सनली लगता है कि शायद उनका नंबर वो उतना सूटेड नहीं है, चौथे या 5वें नंबर के वो बल्लेबाज हैं, लेकिन मौका कहां मिलता है इस टीम में। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पिछला जो मुकाबला आप हारे राजस्थान के खिलाफ, लेकिन वहां पर फेल हो जाते हैं, फिल साल्ट नहीं रन्स बना पाते, वहां पर चेतेश शर्मा नहीं बना पाते, रोमेरियो शेफर्ड, टिम डेविड भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, पूरी बल्लेबाजी जो है वो फेल हो जाती है। फिल स्मार्ट समेत विराट कोहली 16 पर सिर्फ 32 बनाते हैं,
बारी अच्छी थी लेकिन वो उसको कैरी नहीं कर पाए, इतने फेलियर थे टॉप पे, फिर भी टीम 200 बना जाती है यार। ये गहराई है इस टीम की। और फिर गेंदबाजी जो हमेशा से समस्या रही थी, जिस बारे में हम कहते थे कि 2016 की ट्रॉफी बहुत करीब से वो हाथ से चली गई थी, शायद उसकी एक वजह गेंदबाजी थी। लेकिन अब जोश हेजलवुड होते हैं तो वो जिस तरह से काम करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, तो जैकब डफी कमी उनकी महसूस होने नहीं देते। भुवनेश्वर कुमार बहुत अंडररेटेड है, 200 आईपीएल विकेट्स इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं, लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह की गेंदबाजी की है, जिस इकोनॉमी रेट के साथ जिस एक्यूरेसी पे गेंदबाजी की है, वेल डन भुवी। और फिर बीच में आते हैं इनके एक्स फैक्टर्स, 2 ऐसे खिलाड़ी सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या, जो इतने हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में जहां मतलब 10-12 के रन रेट से रन बनते हैं 250 थोक के हिसाब से मिल जाते हैं। आप वो जैसा लगता है गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है कि बच्चों के साथ खेलते खेलते आप 200-250 बना देते हैं। वहां उन स्पॉट पिचेस पर 8, 9, 6, 7 इस तरह के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे, तो बिग थम्स अप फॉर देम। मुंबई को धराशायी किया और सबसे बड़ी बात कि मुंबई को मैच में नहीं आने दिया यार। एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुंबई यहां से मुकाबला लेकर चला जाएगा। दैट्स द डोमिनेंस ऑफ आरसीबी, खासतौर पर सीएसके और एमआई पर और एसआरएच को हरा कर आए थे। राजस्थान वाला मैच बीच में एक वो साझेदारी बन नहीं पाई थी, शायद इसलिए आप हारे, लेकिन ये टीम अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार है और आईपीएल पर दावेदारी वो 18 साल के इंतजार के बाद शायद आरसीबी की बनने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।